इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कई दशकों से जंग जारी है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों देशों के रिश्ते काफी अच्छे चल रहे थे। बात साल 1992 की है, जब इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन ने फिलिस्तीन के साथ हाथ मिलाया था। तब फिलिस्तीन के तत्कालीन राष्ट्रपति यासिर अराफात ने भी आगे बढ़कर इस पहल का स्वागत किया था। दोनों अपने अपने देशों के मुद्दे सुलझाने के लिए सामने आए। राबिन का मानना था कि यासिर अराफात की संगठन PLO यानी फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक आतंकवादी संगठन नहीं है, वे बस अपना देश चाहते हैं, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। तब के इजरायली PM की बात का फिलिस्तीनी ने स्वागत किया और दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया। बता दें कि पहली बार नहीं है जब हमास ने या किसी फिलिस्तीनी चरमपंथी द्वारा इजरायली पर हमला किया गया। इससे पहले साल 2021 में भी दोनों के बीच युद्ध देखने को मिला था। दरअसल इजराइल की स्थापना के बाद से इस विवाद की कहानी शुरू होती है। इजराइल मिडिल ईस्ट में इकलौता यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक मौजूद है, जहां फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी फिलिस्तीनियों के लिए सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिली हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद 100 साल से भी अधिक पुराना है। पहले विश्व युद्ध में जब ऑटोमन साम्राज्य हारा तो फिलिस्तीन वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त इजराइल नहीं था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग होने लगी। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहूदियों के मिडिल ईस्ट का वह स्थान दिया गया जहां इस्लाम, ईसाइयों और यहूदियों को पवित्र स्थल यरूशलेम बता हुआ था। इजराइल और फिलिस्तीनियों की दोस्ती पर साल 1993 में ओस्लो अकॉर्ड पर मुहर लगी। इस दौरान दोनों देशों ने मिलकर इस बात की योजना बनाई थी कि कैसे दोनों देशों में आपस में भूभाग का बंटवारा शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। इस बात की भी चर्चा हुई कि कैसे एक बेहतर फिलिस्तीन देश को बनाया जाए। इसके बाद साल 1994 में पहली बार फिलिस्तीन में सरकार बनाई गई थी। दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर होने की स्थिति में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों फिलिस्तीन के यासिर अराफात और इजराइल राबिन नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, मगर दोनों देशों के बीच शांति बहुत दिनों तक कायम नहीं रह पाई। राबिन का यासिर अराफात से हाथ मिलाने की इजराइल के कट्टरपंथी काफी नाराज हो गए और उन्होंने राबिन की हत्या कर दी। इस घटना के कुछ साल पहले साल 1987 में फिलिस्तीन में इस्लामिक कट्टरवादी लोग सामने आते हैं और हमास ग्रुप बनाते हैं। हमास ग्रुप का कहना था कि PLO वाले लोग ज्यादा ही सेक्युलर बन रहे हैं और इजराइल के साथ बेहद शराफत से पेश आ रहे हैं। पहले के फिलिस्तीनियों की तरफ हमास ग्रुप इजराइल को नक्शे से ही मिटाना चाहता था। 90 के दशक में हमास ग्रुप इजराइल में आत्मघाती हमले भी करता था। इस तरह से इजराइल और गाजा पट्टी में रह रहे हमास ग्रुप के बीच कट्टरपंथी बढ़ गई। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आपको बता दें कि यरूशलेम यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए पवित्र शहरों में से एक है। यहाँ स्थित अल अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र जगह माना गया है। 35 एकड़ में फैले इस परिसर में मुस्लिम अल हराम शरीफ कहते हैं, यहूदी इसे टेम्पल टाउन कहते हैं। वहीं ईसाइयों का मानना है कि यही ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। इसके बाद वो यहीं अवतरित हुए थे। इसी के भीतर ईसा मसीह का मकबरा है। यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल डोम ऑफ द रॉक भी यहीं स्थित है। ऐसे में इस स्थान को लेकर सालों से यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद जारी है। यही विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।